अब बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए सबसे उत्तम आसन है पद्मासन। पद्मासन नहीं लगा सको तो अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभी जो हम 10 मिनट प्राणायाम करेंगे इसमें आंखें बंद रखें। पहले करेंगे गहरी लंबी श्वास का अभ्यास। पहले श्वास को पूरा खाली करें, पूरा श्वास खाली हो जाए। पेट का संकुचन इतना करें कि नाभि रीढ़ की हड्डी में लगे। पूरा पेट को कसिए। अब पेट ढीला छोड़ते हुए शनै शनै श्वास को पूरा कंठ तक करें। कुछ पल रुकिए। अब पेट ढीला छोड़ के श्वास को पूरा खाली करें। पेट ढीला छोड़ के श्वास को पूरा कंठ तक भरें। ये 2 आवृत्ति हुई थी और इसी आवृत्ति को दोहराते रहे। शाम इस प्रक्रिया से आपका पाचन, श्वसन, निष्कासन, रक्त प्रणाली, अस्थि प्रणाली और श्वास का पूरे शरीर में एक समान वितरण होता है। अब करेंगे कपालभाति। दोनों हाथ घुटने पे छिंग मुद्रा में। रीढ़, गर्दन, कमर सीधा। श्वास को पहले पूरा खाली करें। अब श्वास को शनै शनै पूरा कंठ तक भर लें और भरी हुई श्वास में नाक द्वारा श्वास छोड़ना है, श्वास लेना नहीं है। जितना आएगा उतना आएगा। प्रारंभ करें। भले नाक का आवाज आए। खाली पेट का मूवमेंट होगा। कपालभाति प्राणायाम के अलावा शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं। इससे आपके नस, नाड़ी, फेफड़े, छाती, गला, नाक सब शुद्ध हो जाते हैं। कपालभाति में 50% रोगों का इलाज है। इससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं, डायबिटीज कंट्रोल होती है और शरीर के पूरे अंग काम करने लग जाते हैं। कंटिन्यू चालू रखें।
अब आखिरी आवृत्ति में श्वास को पूरा खाली करें, पेट का संकुचन करें। पच्ची कुची को श्वास को खाली करते हुए दाढ़ी को छाती में लगाते हुए जालंधर बंद लगाए। मूल पहले लगा हुआ था, उद्यान बंद पेट और गर्दन जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ। उस पर रुकिए। नहीं रुक सको तो पहले पेट ढीला, उद्यान बंद, फिर गर्दन जालंधर बंद, लास्ट में बोल दो। गहरी लंबी श्वास लीजिए, श्वास को सामान्य करें। अब करेंगे अनुलोम विलोम। राइट अंगूठा राइट नासिका के ऊपर, लेफ्ट नासिका से श्वास भरिए, अंगूठा हटाते हुए राइट नासिका से धीरे धीरे श्वास खाली करें। कुछ पर रुकिए। अब राइट नासिका से श्वास भरिए, कुछ पर रुकिए। लेफ्ट अनामिका हटाते हुए लेफ्ट नासिका से श्वास धीरे धीरे पूरा खाली करें। ये एक आवृत्ति हुई, ऐसी और आवृत्ति दोहराते रहें। ध्यान रहे श्वास एक समान लेना है, एक समान छोड़ना। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहा गया है। इससे शरीर में पूरे नस नाड़ी शुद्ध हो जाते हैं। ना श्वास लेने की आवाज, ना श्वास छोड़ने की आवाज। इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हाई बीपी कंट्रोल होती है। कभी भी मन अशांत लगे तो 5 मिनट इसको कर लें। श्वास पूरा भरे, पूरा खाली करें। अब लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़ते हुए अनुलोम विलोम को विराम देंगे। दोनों हाथ घुटने पे, श्वास को सामान्य कर लें। अब करेंगे अग्नि साफ। श्वास को पूरा भरें, श्वास को पूरा धीरे धीरे पूरा श्वास को खाली करके पेट का संकुचन इतना करें कि नाभि रीढ़ की हड्डी में लगे। पूरा श्वास खाली कर दें। अब श्वास लेना नहीं है, पेट को ढीला छोड़ते हुए पेट को अंदर बाहर करें। अग्नि साफ गोल गोल भी घुमा सकते हैं, उल्टा। रिलैक्स। इसको 2-3 बार किया जा सकता है। इससे आपकी जठर अग्नि
प्रकट होती है और आपका डाइजेशन सिस्टम तेज होता है, खाना जल्दी हजम होता है। अब करेंगे भ्रामरी, दोनों अंगूठे कान के बटन ऊपर 3 बार करेंगे। आवाज भंवरे की तरह गूंजेगी, कानों में कंपन होगी। श्वास भरे, प्रारंभ करें। कुछ पल शांत अवस्था में बैठे, भ्रामरी के प्रभाव को महसूस करें। भ्रामरी का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, तो महसूस करें। हल्का फुल्का सिर में दर्द हो तो भ्रामरी से आराम मिलता है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटना ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। कुछ समय ध्यान का अभ्यास करेंगे। रीढ़, गर्दन, कमर सीधा। ध्यान पूरा श्वास के ऊपर, नासिका के अग्र भाग ऊपर। कुछ नहीं करना है, खाली श्वास को देखते रहना है। कौन सी नासिका से श्वास आ रही है, कौन सी नासिका से श्वास जा रही है। एक भी श्वास आपके देखे बगैर अंदर नहीं जाए, देखे बगैर बाहर नहीं आए। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। मन बड़ा चंचल है, इसमें कई तरह के विचार आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। विचारों के पीछे नहीं जाना है, ना कि विचारों को पकड़ के रखना है। विचारों को सतही आने दें, जाने दें। ध्यान पूरा आज्ञा चक्रों पर। एक समय ऐसा आता है कि विचारों का आना जाना बंद हो जाता है। यही ध्यान की मूल अवस्था है। इसी अवस्था में कुछ पल बैठिए, शांति का आनंद उठाइए। अब दोनों हाथों का घर्षण करके ऊर्जा पैदा करिए। आंखों को स्पर्श करा के धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं कर सको तो रोज़ अगर इतना भी कर लेते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। कंटिन्यू रोज़ सुबह खाली पेट करना है।
शाम को भी खाली पेट कर सकते हो, लेकिन सुबह का टाइम उत्तम है। कम से कम इतना रोज करें। इसमें 10 साल से बच्चे से लेकर 80 साल 100 साल के सीनियर भी कर सकते हैं। आपको अच्छी वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ मिले। धन्यवाद। जय हो।